अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। माह मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरा की बहुत ज़्यादा अहमियत व फजीलत है। इस अशरा के अंदर एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी रात के अंदर कुरान करीम को उतारा, दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, कुरान उतारा गया। और कब उतारा गया? तो सूरह क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को क़द्र वाली रात में, जो क़द्र मंजिलत वाली रात है, ये मुबारक रात है, जिस रात को दूसरी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से जिक्र किया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हर मुहकम काम के फैसले होते हैं इस रात में। ये रात शब क़द्र वाली रात है, ये क़द्र वाली रात है। इस रात की बड़ी अहमियत है, बल्कि रातों में सबसे ज़्यादा अहमियत शब क़द्र की है। शब क़द्र कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, रूह अमीन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं। सुबह तक इस रात में सलामती सलामती होती है। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सुबह तुलू होने तक ये रात सलामती से पुर होती है, खैर व बरकत से भरी होती है। ये जो अशरा है, इस अशरा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दुनिया के अंदर एक मुबल्लिग बन कर के आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन कर के आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मेहनत करते थे। इस अशरा में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तैयार कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अशरे के अंदर दाखिल होते तो कमर कस लेते, रात में जागते, शब बेदारी करते और घर वालों को भी जगाते। जागने का मतलब और मकसद ये होता कि इस रात में अल्लाह की इबादत बजा लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गर्ज से इस अशरे के अंदर एतिकाफ किया करते थे। इस आखिरी अशरे के अंदर बहुत सारे अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थे। बहुत सारे ताआत के अमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। उसमें से एक जो सबसे अहम काम कि इस रात में क़याम करते थे, या आखिरी अशरा में उमूमी तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह से जिद्दोजहद करते कि जिस तरह दीगर और महीनों में या और दिनों में नहीं करते थे। यानी आखिरी अशरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, इबादत अंजाम देते थे, बहुत ज़्यादा अमाल करते थे। उनमें से आप क़यामुल लैल करते थे, रात में जागते और कुरान करीम की तिलावत करते, पढ़ते थे। तो क़यामुल लैल के बारे में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो लैलतुल क़द्र में, ये जो शब क़द्र वाली रात है, इस रात में क़याम किया किस तरह से, ईमान और सवाब की नियत से, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ईमान के साथ और सवाब के हुसूल के नियत से जो आदमी इस रात में क़याम करता है, जागता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दी जाती है। कितनी कदर वाली रात है ये रात आपको जो मिली है ना, ये बड़ी अहमियत वाली रात है। और 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं। बहुतों की इतनी उम्र भी नहीं होती है। एक रात की अगर आप इबादत हासिल कर लेते हैं तो गोया कि आपने 1000 महीनों से बेहतर इबादत की है। इस रात को तलाश करने की कोशिश करें, इस रात में आप जागे और कुरान करीम की तिलावत करें। तो क़यामुल लैल करना, कि क़यामुल लैल की एक अलग अहमियत और फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात खड़े हुए क़याम करने के लिए तो सूरह बकरा की आपने तिलावत की। फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इमरान में चले गए, फिर सूरह निसा के अंदर आए,
यहाँ तक कि 2 रकत भी ख़त्म नहीं हुई तो बिलाल आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने कि अब फजर का टाइम हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा क़याम करते थे, बहुत देर तक खड़े होते थे, लंबी क़िरात हुआ करती थी आपकी। आप इस रात में जागते और अल्लाह की इबादत बजा लाते। इस अशरा के अंदर इतिकाफ भी एक अमल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ में बैठा करते थे। और एतिकाफ क्या है कि एक वक्त को आदमी ख़ास कर ले और उस वक्त में मस्जिद में बैठे, वहाँ बैठ कर के कुरान करीम की तिलावत हो, नवाफिल हो, ज़िक्र व अज़कार हो, वो सारे के सारे अमाल वहाँ करेंगे। तो एतिकाफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैठा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियाँ भी बैठा करती थी। तो एक अमल इस अशरा के अंदर एतिकाफ। एतिकाफ ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10 दिन ही हो, आप जिस कदर आपके पास टाइम हो, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, चंद घंटों के लिए ही आप मस्जिद में अगर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। और उस टाइम में जो आप टाइम खास करेंगे ना, बेला ज़रूरत आप एतिकाफ से यानी मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि एतिकाफ की जगह सिर्फ मस्जिद है, चाहे मर्द हो या औरत। मर्द औरत हर एक के लिए है। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। बहुत सारी जगहों में औरतें घर में एतिकाफ में बैठती है, नहीं, घर में एतिकाफ है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ कहाँ बैठा करती थी? मस्जिद में बैठा करती थी। यहाँ तक कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा खेमे लगे हुए हैं तो आपने एतिकाफ करना छोड़ दिया। फिर रमज़ान के बाद आपने एतिकाफ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मस्जिद में ही एतिकाफ किया करती। तो मस्जिद में अगर औरतों के लिए बंदोबस्त है, इंतज़ाम है, तो वो एतिकाफ में बैठे, नहीं है तो घर में एतिकाफ नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि हालत एतिकाफ में जब तुम मस्जिदों में बैठे हो तो बीवियों से मुबाशरत मत करो। हालत एतिकाफ में बीवी से अलग थलग रहना है, लेकिन एतिकाफ की जो जगह है वो सिर्फ मस्जिद है। तो मस्जिद में आदमी चंद घंटे खास करके बैठ सकता है और उस टाइम में अल्लाह की इबादत कर सकता है। इस अशरा के अंदर खुसूसी तौर से आप दुआ का एहतमाम करें, और ख़ास करके वो रात जो कि लैलतुल क़द्र वाली रात होती है। और लैलतुल क़द्र या आखिरी अशरे के अंदर है। एक रिवायत के अंदर आता है आखिरी अशरे के अंदर आदमी को तलाश करने को है कि आखिरी अशरे में यानी 10 रातों में आदमी तलाश करे। या बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में, यानी उन रातों में तलाश करें जिन रातों का जोड़ा नहीं है। 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन रातों में आप तलाश करें, लैलतुल क़द्र ढूंढने की कोशिश करें और इबादत अंजाम दें। आप मामूली अमल भी करते। और देखिए, लैलतुल क़द्र में जागने का मतलब ये नहीं कि आदमी पूरी रात जागे, सोए ही ना, ऐसा नहीं। जिस हिसाब से आसानी हो आपके लिए, जितना अमल आप कर सकते हैं, जो जो अमाल आप अंजाम दे सकते हैं आप दें। कुरान करीम की तिलावत जितना कर सकते हैं आप कर लें, क़याम जितनी देर आप कर सकते हैं आप कर लें। इसी तरह से सदका तो खैरात, इस अशरे के अंदर खुसूसी तौर से आप सदका तो खैरात करें। लैलतुल क़द्र वाली रात में अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं, आप सदका तो खैरात कर देते हैं, आप दुआ कर लेते हैं, तो इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। गोया कि आपने 1000 महीनों से बेहतर आपने अंजाम दिया है एक रात की इबादत। तो इस रात को तलाश करने की कोशिश करें, आखिरी अशरे की सारी रातों में जागने की कोशिश करें, हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सकता है अमाले सालेह अंजाम दें। दुआ के बारे में जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस रात को पालूँ यानी लैलतुल क़द्र वाली रात हो तो मैं क्या कहूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू, यानी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दरगुजरी का सवाल होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दरगुजर करने वाला है, तो माफ़ फरमाने वाला है, तो माफ़ी को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ू अन्नी, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। तो इस अशरे के अंदर आप बहुत सारे अमाल अंजाम दे सकते हैं। एक तो क़यामुल लैल कर सकते हैं, इसी तरह से एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआ का खुसूसी एहतमाम कर सकते हैं। दुआ ये बड़ी अहम इबादत है। हम लोग दुआ से मुंह मोड़ लिए हैं, अल्लाह से मांगते ही नहीं है। एक बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध पिलाने के लिए नहीं जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहता है मांगने के लिए, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। दुआ करो, दुआ करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। जो लोग दुआ करने से, अल्लाह से मांगने से कतराते, ऐसे लोग ज़लीलो ख़ार होकर के या ज़लीलो ख़ार करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने करीब है, कितने करीब है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन
फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नबी आपसे लोग मेरे बारे में कहें तो आप बता दीजिए कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता, जब भी पुकारने वाला पुकारता है मैं सुनता हूँ। तो आप कसरत से आखिरी अशरे के अंदर दुआ का एहतमाम करें, इसी तरह से सदका व खैरात का एहतमाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में उमूमी तौर से कसरत से सदका व खैरात किया करते थे। तेज और तुंद हवा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत करते थे, आप सखी बन जाते थे। हमारे पास जो भी है, 1 रियाल ही हो, 2 रियाल ही हो, ये सब करके हम अपने खाते में अमाल जमा कर सकते हैं, नेकियां जमा कर सकते हैं। तो इस अशरे के अंदर अगर आप एतिकाफ में नहीं बैठे, आपके पास फुर्सत है, जाकर के उम्रा कर ले, उम्रा का भी सवाब है। वैसे रमज़ान में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान में उम्रा करता है तो हज के बराबर या मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है। आखिरी अशरे की इतनी फजीलत है, इस अशरे में अगर आप जाकर उम्रा करते हैं तो इसका क्या कहना है। अगर मान ले शब कदर वाली रात मिल जाए तो इसका क्या कहना है। तो ये जो रात है ये बड़ी अहमियत वाली रात है, इस रात को हमें तलाश करने की ज़रूरत है, इस रात में जा कर के इबादत करने की ज़रूरत है। अगर ये रात मिल जाए, बहुत कुछ आपने खैर को समोया है या समेटा है, खैर को जमा किया है, तो आप खैर को ढूंढने की कोशिश करें, तलाश करने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया था कि लैलतुल क़द्र किस रात में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुला दिए गए कि ये किस रात में है। भुलाने का मकसद ये था कि आदमी कसरत से इबादत अंजाम दे, ज़्यादा से ज़्यादा। ख़ास ये सिर्फ 27 की रात में ही लैलतुल क़द्र नहीं है। ये उलमा ने जिक्र किया है कि लैलतुल क़द्र वाली जो रात है ये सालों में मुंतकिल होती रहती है, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 25 में, इस तरह से। हाँ, लैलतुल क़द्र की अलामत के बारे में, निशानी के बारे में बाज़ रिवायत के अंदर आता है, जैसे सही मुस्लिम वगैरह के अंदर है कि उस रात के बाद जो सुबह होती है ना, सुबह में जब सूरज निकलता है सफ़ेद होता है, बिल्कुल रोशनी धीमी होती है, उसके अंदर ज़्यादा तपिश और ज़्यादा हरारत नहीं होती। उस रात बारिश होने का भी इम्कान है, जैसा कि दूसरी रवायत के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि आप मिट्टी और पानी में सजदा कर रहे हैं, यानी लैलतुल क़द्र में, कद्र वाली जो रात होती है उस रात बारिश होने का भी इम्कान है, उस रात बारिश भी हो सकती है। तो लैलतुल क़द्र ये बड़ी अहमियत और फजीलत वाली रात है। इस रात में आप जा कर के अल्लाह की इबादत करें। और ये जो अशरा, आप तो मान लें कि आज 22 रोज़े गुजर गए हैं, अब इसके बाद वाले जो अयाम हैं या रातें हैं, इन रातों में कम से कम जा कर के अल्लाह की इबादत करें। हो सकता है इन्हीं रातों में से किसी रात में लैलतुल क़द्र हो और इस रात की फजीलत आपको मिल जाए। आप देखिए सहाबा कराम किस तरह से, सल्फ़ सालिहीन किस तरह से इन रातों में जागते थे। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए आइडियल है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कितनी मेहनत करते थे, जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ थे, सारे गुनाह माफ़। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तालीम देना, रग़बत देना चाहते थे, रग़बत दिलाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रग़बत दिलाया और चाहत को बढ़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे अमाल किए हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस आखिरी अशरे से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जगाएं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु व शद्द मीज़रहु व अयक़ज़ सहरहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे कि इबादत करो। तो इसमें हम खुद भी जागे, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी उभारें। अगर आप उभारते हैं, आपके उभारने से, बतलाने से अगर अमल करता है तो आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हमारे अमलों को, हमारे रोज़ा को और हमारे दीगर जो अमाल है सबको कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक दे।